मध्य प्रदेश में चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है। सूबे की दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने तरकश से कई तीर छोड़ रही हैं। खासतौर पर इन दिनों सामाजिक समीकरण साधने का दौर चल रहा है। प्रदेश के बड़े हिस्से ग्वालियर चंबल संभाग में सभी राजनीतिक दल जातिगत फैक्टर के जरिए अपनी जमीन तलाश रहे हैं। इसी क्रम में ग्वालियर में बीजेपी ने सर्व ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा समेत कई बीजेपी के ब्राह्मण नेता शामिल हुए। देखिए, आप हर चीज में राजनीति मत देखिए। मैंने एक राजनीति की बात की मंच से, हर बार राजनीति मत, अपने आप को आप सीमित मत रखो राजनीति में। समाज के साथ एक समाज के साथ जुड़ना एक भावनात्मक सोच विचारधारा के साथ भी होता है, केवल राजनीतिक सोच विचारधारा। दरअसल सीधी में हुए लघुशंका कांड के बाद से ही शिवराज सिंह सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पीड़ित के पैर धोकर एक तरफ शिवराज ने आदिवासियों की नाराजगी कम करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ आरोपी प्रवेश शुक्ला का घर तोड़े जाने से अब ब्राह्मण संगठन नाराज हो गए हैं। आरोपी का घर बनाने के लिए जहां एक तरफ चंदा जुटाया जा रहा है, वहीं कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला भी लिया गया है। ऐसे में बैकफुट पर आई बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। ग्वालियर में सर्व ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए भी बीजेपी ने यही कोशिश की। और हमारी सीधी सी डिमांड है कि जो उस व्यक्ति प्रवेश शुक्ला के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगा, सबसे पहले तो उसको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। दूसरा, जो बुलडोजर कार्रवाई हुई उसका विरोध तो हम करते ही, साथ में जब उन्होंने जो जिसको तथाकथित पीड़ित अब मैं कहूँगा उस जो दशा में उनको जब मकान उनका गिरा नहीं है, लेकिन फिर भी मकान गिराने के नाम पर 1.5 लाख दिया गया, तो इनको भी कम से कम 10 लाख का मुआवजा मकान बनाने को हो। बीजेपी के ब्राह्मण समाज के बीच पहुंचने के पीछे मुख्य वजह ग्वालियर चंबल अंचल में ब्राह्मणों का बड़ा वोट बैंक होना है। न केवल ग्वालियर चंबल बल्कि प्रदेश के कई इलाकों में ब्राह्मण समाज की चुनाव में बड़ी भूमिका रहती है। ऐसे में इस वर्ग को रिझाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ग्वालियर चंबल संभाग की कुल 34 सीटों में ब्राह्मणों की आबादी 8 लाख के करीब है। ब्राह्मण समाज सीधे सीधे 17 सीटों पर अपना असर रखता है। वहीं यदि प्रदेश की तस्वीर को देखें तो विंध्य, महाकौशल, चंबल और मध्य क्षेत्र की 60 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मणों का दबदबा है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इस संभाग में 28 सीटें जीती थीं। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल आबादी का 10% हिस्सा रखने वाले ब्राह्मण वोटर्स का बिखराव हुआ था। उस दौरान सीएम शिवराज द्वारा आरक्षण को लेकर दिए बयानों और SC/ST एक्ट में हुए संशोधनों के बाद बने हालातों ने बीजेपी का सियासी समीकरण बिगाड़ दिया था, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ और कांग्रेस को फायदा मिलने के साथ ही सत्ता भी हासिल हुई थी। भोपाल में ब्राह्मण समाज के विशाल सम्मेलन में सीएम शिवराज ने कई बड़े ऐलान किए और सौगातों की झड़ी लगा दी। सीएम शिवराज सिंह ने पुजारियों का मानदेय बढ़ाने के साथ ही भगवान परशुराम की जीवनी को स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने और संस्कृत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान भी किया। इसके अलावा परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी की घोषणा भी की। अब देखना है कि चुनाव में ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद बीजेपी को मिल पाता है या नहीं। चुनाव आज तक।